नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन दरोगा भर्ती की कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसकी वन दरोगा भर्ती कब तक हो सकती है, एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है अगले चरण के लिए, और यूपी ट्रिपल एससी से अगली नोटिस कौन सी होगी, अगली जो भर्ती होगी उसका विज्ञापन कौन सा होगा, और इसकी जो परीक्षाएँ पहली वो कौन सी होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वन दरोगा भर्ती का पाठ्यक्रम तो जारी हो गया। अब विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो इसकी कट ऑफ को लेकर के हैं, तो इसके कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की, उसके बाद में वन दरोगा भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी की एक साथ चर्चा कर लेंगे। वन एसएससी जीडी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, जैसा कि मैंने थंबनेल में ही लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि चूंकि पद ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी। सीधी सी बात। 23 अक्टूबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ था और आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी जो परीक्षाएं हैं वो इस समय चल रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा दे भी चुके। 14 फरवरी को इसकी जो परीक्षाएं वो समाप्त हो जाए। 24,369 पदों पर विज्ञापन ये निकला। उसके बाद में संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई और बताया गया कि अब जो पदों की संख्या वो 45,284 हो गई। मतलब ये कि अब फिजिकल के लिए लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। जहां पर लगभग 45,000 सीट हैं, वहीं पर अगर हम कुल आवेदनों के बारे में चर्चा करें तो कुल आवेदन जो जानकारी निकल करके आई है 54,15,938 आवेदन आए हैं। तो इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए। हालांकि एसएससी जीडी में पहले भी ज़्यादा आवेदन होते रहे, कभी 32 लाख, कभी 33 लाख, कभी 45 लाख तक आवेदन हुए हैं, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। 54,15,938 आवेदन आए हैं। पेपर के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है, आप लोगों को पता हो। जहां पर पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार केवल 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर का रखा गया। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 160 नंबर के। केवल 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन, ये नहीं कहा जा सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी कुछ ही लाख विद्यार्थी हैं पूरे देश में। तो संख्या पे बिल्कुल नहीं जाना है कि 54 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, और इनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं। हालांकि इसमें एज बहुत कम होती है, केवल 23 साल तक ही विद्यार्थी आवेदन कर पाते। और वहीं पर पेपर की पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कट ऑफ में। कट ऑफ का जो वीडियो होता है, कट ऑफ जो होता है किसी भर्ती का, वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मुख्य रूप से पेपर की पैटर्न पर, और दूसरी बात रिक्तियों की संख्या पर। तो रिक्तियां भी इस बार अच्छी खासी हैं। पेपर का पैटर्न एसएससी जीडी का तो हमेशा से ही सरल ही रहा है। इस बार का हाथ थोड़ा सा ज़्यादा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा सरल है, तो बहुत ज़्यादा 19-20 का अंतर ही होगा और 18-20 का अंतर नहीं होगा। तो मैं केवल इस यूपी और बिहार, जो ये मेन राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, मैं उनकी चर्चा करूँगा। बाकी जो बॉर्डर एरिया है, दूसरे जोन है, वो आप जो पिछली कट ऑफ जाती रही हैं उनके अनुसार उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एसएससी जीडी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बता पाया था मैं कि ये फाइनल कट ऑफ है कि ये केवल फिजिकल के लिए कट ऑफ है। तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो गया था, तो उस वीडियो को हटाना पड़ा। वहीं पर ये जो कट ऑफ मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये अगले चरण के लिए है। इसके बाद में आपकी दौड़ और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और लगभग 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। लोग हिंदी में अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी में लोग 18 नंबर, 17 नंबर, भाई एक आध नंबर तो मानवीय गलती से गलत टिक वगैरह हो जाता है, 17-18 नंबर तक विद्यार्थी हिंदी में कर ले रहे हैं। वहीं पर गणित की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 14 या 15 नंबर विद्यार्थी गणित में कर रहे हैं। जिसकी अच्छी है वो और अच्छा कर ले रहा है, जो मैथ साइड का है, जिसकी मैथ बैकग्राउंड वगैरह इंटरमीडिएट में है। और वहीं पर अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी विद्यार्थी 13-14 खूब आराम से कर ले रहे हैं। जनरल नॉलेज तो वैसे ही बहुत बड़ा एरिया है, तो इसमें भी 13 या 14, हिंदी का लगभग 17-18, और गणित की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 14-15 गणित, चूंकि इसकी आसान गणित आ रही है। यानी कि इसमें अगर आप लोग 13-14, 13-14, 13-14 और इसमें लगभग 18 को अगर ऐड करते हैं तो ये कट ऑफ आपकी लगभग जनरल की जाना चाहिए 57 अगले चरण के लिए, दौड़ के लिए, और ओबीसी की जानी चाहिए 55। ये बात यूपी और बिहार की हो रही है। अलग अलग राज्यों में इससे कम जाएगी, हमेशा से कम ही जाती है, चाहे कर्नाटक हो, त्रिपुरा हो या अन्य राज्य हो। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी मैंने लगभग 55 ही बताई है। एससी की चूँकि अब ईडब्ल्यूएस भी ज़्यादातर विद्यार्थियों ने बनवा लिया है, पहले विद्यार्थियों ने ये नहीं बनवाया था, इसलिए जो इसकी कट ऑफ है वो कम जाती थी।
और एस तब तो था ही नहीं, तब कम उम्मीद थी। एससी की जो कटाव है वो 50 के आसपास, एसटी की कटाव उत्तर प्रदेश में लगभग 46 के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पर ये अंक नहीं है, ये प्रश्न याद रखिएगा। 17 अक्टूबर को वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और कल इसका पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया। 701 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और लगभग इसमें 15 से लेकर के 20,000 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। किसी भर्ती में लगभग 15 गुना, किसी में 20 गुना, किसी में 22 गुना और किसी में 30 गुना विद्यार्थियों को भी यूपी बुला सकता है। जानकारी ये निकल करके आ रही है, चूंकि इसमें 25 किलोमीटर की दौड़ है, इसलिए यूपी ज़्यादा विद्यार्थियों को बुला सकता है। विज्ञापन में तो यहाँ पर लिखा हुआ कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे, लेकिन लास्ट कटावे में बुलाया जाता है, इसकी वजह से इसकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। हम मान करके चलते हैं लगभग 15,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर पाए हैं जिन विद्यार्थियों ने बीएससी किया था गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी इत्यादि से। सबसे बड़ा यह कारण है जिसकी वजह से जो कटाव वो थोड़ा सा कम जा सकता है। और इस भर्ती से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए हैं जिन विद्यार्थियों के पास में ये योग्यता नहीं थी। हालांकि इस भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी जो बीटेक है उन्होंने भी आवेदन किया है, एजी वालों ने भी आवेदन किया है, बीएससी जो बायो हैं और बीएससी जो गणित है इन विद्यार्थियों ने आवेदन किया। केवल जो बीए आर्ट वाले विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए और कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन नहीं कर पाए। थोड़ा सा प्रभाव कटाफ में इसका भी पड़ेगा। 163 सेंटीमीटर जिसकी हाइट नहीं वो आवेदन नहीं कर पाएगा। हालांकि हाइट बहुत ज़्यादा नहीं मांगी गई है, 163 सामान्य हाइट हो जाती है, लेकिन इससे भी कम बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों की हाइट 163 से भी कम है, भले ही एक नॉर्मल हाइट है। इसी तरीके से महिलाओं में भी 150 सेंटीमीटर जो है, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिनकी 150 से भी कम हाइट रहती है। इनकी जो संख्या है लगभग 20% हो सकती है, तो 20% का लाभ आपको यहाँ से मिल सकता है। और 20% का जो लाभ है आपको वो आर्ट और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं जो बाहर हो गए उनकी वजह से मिल सकता है। चयन का आधार इसमें लिखित परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती 25 किलोमीटर की पैदल चाल है। जो चीजें हाइट में है, जैसे मैंने कहा कि 20% विद्यार्थी हाइट से बाहर हो सकते हैं, 20% जो अभ्यर्थी हैं, 20% नहीं है वो तो कम से कम 30% का अंतर आएगा। जो बीए वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादा कंपटीशन में रहते हैं और जो बीकॉम वाले छात्र हैं वो भी होते हैं, तो 30% का लाभ यहाँ से कट ऑफ में मिलेगा। और रही से जो कसर है वो 20% की, वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर की जो पैदल चाल है, वही 4 घंटे में महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर है, पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर है। इसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया। देखिए बात ये नहीं है कि ये जो स्पीड है 4 घंटे में 25 किलोमीटर वाली, इसमें कोई विद्यार्थी दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है, बात इसकी नहीं है, बात है 25 किलोमीटर तक की। तो ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, समय की वाली बात है, समय तो पर्याप्त दिया जा रहा है, 4 घंटा ठीक होता है। मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं, सैमसंग ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सामान्य विद्यार्थी, सामान्य युवक की जो चाल है वो 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर अच्छी चाल से चलता है तो 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन 10 से 15 किलोमीटर तक तो आदमी 15 किलोमीटर तक भी हम मान सकते हैं उसकी स्पीड रहेगी 4 या 5, लेकिन उसके बाद में फिर स्पीड उसकी 15 से लेकर के 25 के बीच में कम हो जाएगी अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका भी एक प्रभाव पड़ता है और बिल्कुल पड़ेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी पीछे इसकी वजह से आवेदन नहीं विद्यार्थियों ने किया है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक कारण पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकती है। तो जो मुझे लगता है कि जो 65 नंबर वाले विद्यार्थी, ये कटा मैंने पिछली बार भी बताई थी, जो विद्यार्थी 65 नंबर वाले हैं उनको भी चांस मिल सकता है। और अगर 67 से लेकर के 70 के बीच में है तब तो फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठे ही बैठेंगे। 67 से लेकर के 70 तक है तब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। और वैसे तो अगर ये दौड़ अगर पहले हो जाती तो कट ऑफ बहुत कम चली जाती। बहुत सारे विद्यार्थी कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया है, तो यही एक कारण है थोड़ा सा जिसकी वजह से कट ऑफ 67 तक जा सकती है। नहीं तो इसकी जो कट ऑफ है वो 65 तक ही जानी चाहिए। फिलहाल अगर जो जानकारी निकल करके आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिया, वो दौड़ पाएँ या ना दौड़ पाएँ, वो सीने से बाहर चले जाएँ या ना चले जाएँ, और हाइट से भी भले विद्यार्थी बाहर चले जाएँ, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया, तो इसकी वजह से जो इसकी कट ऑफ है वो 67 तक हो सकती है। और बाकी के जो 65 जिन विद्यार्थियों का है वो विद्यार्थी भी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करते रहे। तो आज की जो कट ऑफ है वो 67 में पूरे चांस से विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। हम लोग अब बात करने वाले हैं ये परीक्षा कब होगी। अप्रैल में आपकी परीक्षा हो रही है,
आपकी जो वन दरोगा की जो परीक्षा, मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया आप लोगों से इस भर्ती के बारे में कि इसकी जो परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में होगी। पहली परीक्षा हमेशा मैंने बताया आप लोगों से कंबाइंड टेक्निकल की होने वाली है। इसके लिए विद्यार्थी बहुत दिन से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे और ये पुरानी भर्ती भी है। मुख्य सेविका के बारे में आज सुबह की वीडियो में बहुत सारे छात्र छात्राएं कमेंट कर रहे थे। उस भर्ती में अभी बहुत सारा समय लगना है। कुछ नए आवेदकों के बारे में विचार चल रहा है और अभी इसकी परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये कब फिलहाल अभी 2 से 3 महीने या 4 महीने तक तो ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगर हम लोग परिणाम की बात करें कि इस महीने कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, तो वही 3 परिणाम हैं। और जो एएसओ के विद्यार्थी गए थे जिनसे कहा गया था कि 15 तारीख के आसपास, 15 फरवरी के आसपास आपका परिणाम जारी होगा, तो इनका परिणाम एएसओ के जो विद्यार्थी हैं 15 से लेकर के 20 के बीच में इनका परिणाम जारी होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी लगा हुआ है परिणाम के लिए, हो सकता है 10 से 15 फरवरी के बीच में कंप्यूटर ऑपरेटर का ही परिणाम आ जाए। इसी महीने एक और परिणाम जारी होना है फॉरेस्ट गार्ड का। तो ये 3 परिणाम जारी होने हैं। फॉरेस्ट गार्ड की जो अगले चरण की जो दौड़ वगैरह है फिजिकल, वो मार्च में है और इन विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलने वाला है। ये विद्यार्थी अपनी प्रैक्टिस करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके काम को हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।